नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम लोग कर रहे हैं संत कबीर का दोहा साखी। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कबीर दास जी संत यानी कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। अच्छा, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। संत कबीर जो है ये सदुपड़ी भाषा उपयोग करते थे। अच्छा, ये जो है कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई आकार, इस ईश्वर का जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई स्वरूप ना हो, सिर्फ एक बिंदु मात्र हो, सिर्फ एक आत्मा से और अपने हृदय से उनको मानना है, उसे ही उपासक यानी कि इबादत करने वाले, पूजा करने वाले कहा जाता है। तो कबीर जो है निर्गुण पंथी हैं। ये भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कवि और संत दोनों ही हैं। अच्छा, ये जो है आप लोग जानते हैं कि जब निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक होते हैं, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर यानी कि जो दिखावा करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे मन्नत मांगते हैं, ईश्वर से हमेशा कुछ न कुछ मांगेंगे, उनका एक स्वरूप की हम लोग आराधना करेंगे। लेकिन ये जो कबीर दास जी कहते हैं कि नहीं, हमें आराधना करने के लिए किसी सामान की, किसी वस्तु की या दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उनकी आत्मा से, उनके बताए हुए, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग को चलना है। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने किसी भी धर्म संप्रदाय की एकता को, इन्होंने संप्रदाय और धर्म को कहते हैं कि सिर्फ सच्चाई। एक धर्म क्या होता है कि एक ईश्वर का रूप सच बताए हुए रास्ते पे जो हम लोग सत्य के राह पे चलते हैं, वही संप्रदाय है, वही जातिवाद है। तो इन्होंने, जैसे कि बहुत सारे संप्रदाय हैं, हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, इनका ये घोर विरोध करते हैं। अच्छा, ये हमेशा रूढ़िवादियों के प्रबल विरोधी रहे हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, आडंबर होता है कि ऐसा सबके घर में कुछ नई परंपराएं, कुछ पुरानी, उसे कहेंगे रूढ़ी। रूढ़ी का मतलब होता है एक राह में, एक अपनी प्रगति के रास्ते पे एक रुकना, एक रुकावट। जैसे बहुत सारे घरों में बहुत सारी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, तो कबीर दास जी इसके घोर विरोधी है। अच्छा, इनके जो बहुत सारे जो काव्य संग्रह हैं, इनकी जो दोहे हैं, इनकी जो पंक्तियाँ हैं, ये एक संग्रह, एक पुस्तक में है, एक ही साथ है, जिसका नाम है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबर और रमैली। आज हम लोग कर रहे हैं साखी का 1 और 5 इनकी पंक्तियाँ, दोहा का, और हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। तो साखी का अर्थ क्या होता है? साखी का मतलब ये होता है साक्षी, एक प्रूफ, एक आप कही हुई बात जो हमें पक्का पता हो कि यही सच है। बस ये इसी के बारे में वो अपनी 5 पंक्तियाँ हम लोग अभी आने वाले नेक्स्ट अगले वाले बच्चों, आज हम लोग जैसे कि बता चुके हैं कि साखी और बीजक का 3 भाग हैं, साखी, सबर और रमैली। कबीर दास की जो भाषा है वो सदुपड़ी भाषा, सदुपड़ी मैंने जानते हो जो फकीर लोग ऐसे बात करते हैं, मतलब मिली जुली। ये ब्रज भाषा एक्चुअली, ये दरअसल ये रहते हैं, ये उनका जन्म स्थान तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश बनारस के आसपास है, लेकिन इनकी जो भाषा है अवधी ब्रज भाषा यानी कि मिली जुली। हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में खिचड़ी भाषा कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इनकी पंक्तियों पे। तो अच्छा, आज हम लोग का है पहली पंक्ति जो है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ यह है कि जैसे कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों अगर हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें किसका स्वागत करना है? तो पूछते हैं गोविंद यानी ईश्वर, गुरु यानी शिक्षक। शिक्षक वो है जो हमें मार्गदर्शन कराता है, हमारे जीवन को जीने का तरीका बताता है। लेकिन ईश्वर वो है जो ईश्वर ने पूरी दुनिया का सृष्टि करता है, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को बनाया है। तो जब अगर दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो अगर हमारे दरवाजे पे आते हैं तो किसका हमें पहले स्वागत करना है? तो जब कबीर दास जी कहते हैं कि छोड़ देते हैं ईश्वर पे, ईश्वर से ही वो विनती करते हैं कि बलिहारी होगी, आपकी कृपा होगी। बलिहारी यानी कि आप में, मैं आपके ऊपर तो पूरी तरह निछावर हूँ, भगवान हूँ, आप ही बताइए कि मुझे किसका आदर करना है सबसे पहले। तो गुरु ईश्वर कहते हैं कि मैं इस पूरी दुनिया का सृष्टि करता हूँ, मैं ये दुनिया चलाता हूँ, मेरे बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको किसने बताई? तो जाहिर सी बात है कि गुरु ने बताई। जो भी गुरु है, हमारे सबसे पहली गुरु तो माता ही होती है। माता से लेके आगे हमारा जीवन जहाँ तक हो, जो हमें सिखाता है वही हमारा गुरु होता है, वही हमारा शिक्षक होता है। तो गुरु ने ही बताया कि ये व्यक्ति कौन इंपॉर्टेंट है, कौन महत्वपूर्ण है, तो आपको सबसे पहले स्वागत आपका गुरु को करना चाहिए। गुरु ने ही आपको ये जीवन जीने का तरीका बताया है, अर्थात आपने सबसे पहले गुरु का स्वागत करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगली पंक्ति है इनकी दोहे का,
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अभिसाकरी, तामे दो न समान। मैं का अर्थ होता है अहंकार, ठीक है, अपना अहम, जो हम लोग कहते हैं ईगो। तो जब जहाँ पे प्रेम की, जहाँ पे अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो पहले अपने आप को, अहम को, अपने ईगो को, अहंकार को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जो प्यार का जो रास्ता है, प्रेम का जो रास्ता है, उसी रास्ते पे चलने से ईश्वर मिलेंगे। और प्रेम की जो गली होती है, संकरी यानी बहुत ही छोटी सी तंग गली, कंजेस्टेड जिसे कहते हैं, एकदम जिसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते हैं, उसी प्रकार अगर आपके अंदर अहंकार है और या तो प्रेम को भी लेके चलना है, तो ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। या तो अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा या तो प्रेम को, और जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ तो ईश्वर अपने आप ही रहेंगे। अच्छा, ये हो गया। नंबर 3 है, तीसरा इनकी बोलते हैं, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद गली बनाए, कांकड़ मुल्ला बांध दे क्या गहरा हुआ खुदाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि कबीर जो थे वो मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय, ये सब के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका नहीं है जो इंसान बताया है। ईश्वर को प्राप्त करने का सिर्फ एक तरीका है ज्ञान, और अपनी उनके बताए हुए सच्चाई के रास्ते पे चलना। उसी प्रकार है कि ये जो तीसरी पंक्ति है उसी से ये संबंधित है। कहा जा रहा है कि कंकड़ पत्थर, कांकड़ यानी जो पत्थर होते हैं छोटे मोटे, जो जिससे घर बनता है, ईंट पत्थर, तो मस्जिद जिस मिट्टी से, जिस सीमेंट से, जिस ईंट से बनता है, उसी से घर भी हमारा बनता है, जो हम जिसमें मकान में रहते हैं। वही काम वो जो घर में जो बनाता है, जो कारीगर, वही मस्जिद को भी बनाता है। तो ऐसी क्या खास बात है कि मस्जिद में जाके हम लोग ईश्वर को याद करते हैं और घर पे नहीं याद करते हैं। लेकिन उस पर मौलवी साहब, ये जो प्रीस्ट हैं, जो पुरोहित जी हैं, वो चढ़ के वो बांग देने का मतलब होता है बहुत जोरों से कर्कश आवाज़ में कुछ कहना, चिल्लाना, पुकारना। तो यहाँ पे कबीरदास जी ये इसके घोर विरोधी हैं। वे कहते हैं कि क्या खुदा बहरा है, ईश्वर के कान नहीं है जो आप इतने जोरों से चीख रहे हैं। अगर आत्मा से, अपनी रूह से, सोल से अगर आप पुकारेंगे तो भी ईश्वर हमारे बिल्कुल समक्ष हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तो अर्थात इसका मतलब है कि जिस ईंट पत्थर से मकान बना हुआ है, उसी ईंट पत्थर से मस्जिद भी बना है। और उस पर घर से तो हम लोग चीखते नहीं है, घर से तो कभी हम लोग को जाना पड़ता है मंदिर मस्जिद, उनकी पूजा के लिए, उनकी आराधना करने के लिए। तो कबीरदास जी का यही कहना है कि खुदा बहरा नहीं है, उनके वो आत्मा से भी अगर आप बंद आँखों से, बंद कमरे में भी आप याद करेंगे तो आपको खुदा प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओके। अगली लाइन पंक्ति है नंबर 4, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी गली पी सिखाए संसार। यहाँ पे हिंदू संप्रदाय का ये घोर विरोधी, जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय का घोर विरोध करते हैं, उसी प्रकार हिंदू संप्रदाय को भी ये घोर विरोधी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे दिखावा है, आडंबर है, रीति रिवाज है, पूरी किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे पाहन का अर्थ होता है पत्थर, पहाड़। पाहन पूजने से, पूजने माने इसकी इबादत, वर्शिप करने से, पूजा करने से अगर हरि यानी ईश्वर मिल जाते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, तो पहाड़ पूजूँ। पहाड़ यानी बहुत बड़ा माउंटेन, पर्वत। अगर छोटे से पत्थर की मूर्ति को पूजने से, उसकी आराधना करने से अगर हमें ईश्वर मिल जाते हैं, तो मैं तो जाता हूँ, मैं पूरा बड़ा सा पहाड़ी पूज के आ जाता हूँ, तो मुझे तो तुरंत मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। एक मूर्ति का अर्थ होता है एक सिंबल, कि अपनी आत्मा को वहाँ पे मान लेना एक विश्वास की बात होती है। लेकिन हम लोग तो विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो उसको दिखावा कर रहे हैं कि ये करना है, ये दान करना है, ये चढ़ाना है, ऐसे पूजा करना है, रीति रिवाज हम लोग थोप दे रहे हैं। तो इससे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। उससे भली उस पत्थर से, कबीरदास जी कहते हैं उस पत्थर से तो अच्छी वो है चक्की। आप लोग जानते हैं जिसमें हम लोग अनाज वगैरह पीसते हैं, ठीक है, वो पत्थर की बनी होती है। अभी तो बहुत सारा तो वो है कि जो इक्विपमेंट है, यंत्र आ गए हैं बहुत सारे, लेकिन पहले आज भी हम लोग उस पत्थर वाली चक्की में ही अनाज पीसने का ही हम लोग उसको मानते हैं उदाहरण के तौर पे। तो वो चक्की की पूजा करनी चाहिए जिसका पीसा हुआ संसार यानी कि पूरा परिवार खाता है। तो हम उस पत्थर की मूर्ति पे वहाँ पे जाके पूजा करने से तो अच्छा है कि इस पत्थर की पूजा की जाए जिसका पीसा हुआ पूरा परिवार खा के पेट भरता है और जीवन यापन करता है। ओके, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। और लास्ट है अंतिम पंक्ति है उनकी, सात समझ की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि समंद का मतलब होता है समुद्र, सागर, मसी माने स्याही, लेखनी यानी कलम। अगर हमें धरती पे आप लोगों को पता है कि 7 समुद्र हैं,
और मसी उसकी उस पानी से, उस सात समुद्र के पानी का स्याही बना दिया जाए, दवात बना दिया जाए। लेखनी वन राय का मतलब होता है पूरे जंगल, लकड़ियाँ, जितने धरती पे सारे पूरे जंगल है, सबकी लकड़ी का एक लेखनी यानी कि कलम बना दिया जाए। और धरती को, पूरी धरती को अगर कागज बना दिया जाए, उस पर भी हरि गुण, हरि यानी गॉड, ईश्वर का गुण लिखना असंभव है। ईश्वर के बारे में अगर हम लोग कुछ वर्णन करना चाहें तो अगर हम लोग सातों समुद्र की भी स्याही बना दें और पूरे जंगल की लकड़ी बना के उसकी लेखनी कलम बना दिया जाए और धरती को, पूरी धरती को कागज, तो भी हमें ईश्वर के बारे में उनका वर्णन करना असंभव है। तो अर्थात यानी कि इसका यही मतलब होता है कि ईश्वर का जो गुण होता है वो बिल्कुल असीमित है, जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो जिस अनंत के बारे में लिखना चाहेंगे यानी कि सिर्फ अपनी आत्मा से उनको याद करना है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। ओके, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि, आशा करते हैं कि आप लोग को पूरी पंक्तियाँ समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी अगर आप लोगों की कोई जिज्ञासा रही होगी तो आप हमारे विद्यालय के में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।